इन्हें देखिए गाइस कैसे सो रहे हैं। एंजल को ना ऐसे ही सोना पसंद है, उसको पहले से ना ऐसे ही हैबिट हो गया। देखिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि हमने कल फर्मेंट के लिए रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे सब कुछ शेयर कर दूं कि कैसा रहता है कैसा नहीं। सो आपको मैंने क्वांटिटी भी बताया था कि कितना क्वांटिटी था, और अब देखिए फर्मेंट होके वो गिरने लगा था। मॉर्निंग में अगर मैं नहीं देखती ना तो वो पूरा प्लेट में हो गया था। मुझे ऐसा डाउट था कि ये बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो जाएगा और गिरेगा, इसीलिए मैंने ना रात को ही उसके नीचे एक प्लेट रख दिया था। तो आप देख सकते कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। तो इसमें ना मैंने सोडा डाला है ना कुछ डाला है, जो मैंने क्वांटिटी बताया था उसी क्वांटिटी से गाइस फर्मेंट हुआ है। और मैंने आपको बोला था मुझे कुछ अलग करना है, तो अलग खाली यही था कि आज मैं बीटरूट का जूस इसमें थोड़ा सा डालने वाली थी, एक पिंकिश कलर लाने के लिए। तो हमेशा सादा तो खाते हैं, इसलिए सोचा कभी कुछ अलग भी ट्राई किया जाए, तो मैंने उसे भी डाल दिया था। और एक पोर्शन गाइस मैंने निकाल के रख दिया था। मैंने ये बार थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में किया था कि 3 दिन तक ये चलने वाला है बैटर, और मैं 3 दिन तक भी आपसे शेयर करूँगी कि कैसे क्वांटिटी में बनता है कैसे नहीं। तो थोड़ा भी ख़राब भी नहीं होगा, खट्टा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक ही बार कर लीजिए, 2-3 दिन आपके ब्रेकफास्ट का टेंशन नहीं। रोज़ अलग अलग बना के खाइए। इसी में इडली भी बन जाएगा, पेपर डोसा भी बन जाएगा, उत्तपम भी बन जाएगा, जो आपको बनाना है, अप्पम भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो अभी हम बनाने का स्टार्ट करते। देखिए गाइस, मैं ना आज आयरन के तवा में बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम इसमें हो ही नहीं रहा था, चिपक रहा था। तो बहुत यूट्यूब में सर्च कर करके ना मैंने इसको थोड़ा सटल किया है। देखते हैं आज होता है नहीं होता है, कैसा होता है। सबसे पहले ना आप कभी भी डोसा बना रहे हो ना, पहले तो अच्छे से तवा गरम होना चाहिए। एक बार जब तवा गरम हो जाए, आप ना पानी स्प्रिंकल कीजिए एकदम अच्छे से कि टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए, क्योंकि ना जब एकदम गरम में आप डायरेक्ट बैटर डालोगे ना तो वो चिपकने लगेगा। इसीलिए उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये सब ट्रिक से जब बनाओगे ना, आपका डोसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, सच में बोल रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने जो है अच्छे से स्प्रेड कर लिया। जितना आपको क्वांटिटी बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो, न्यू बना रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा छोटा ही कीजिए, क्योंकि हमें तो क्या है हैबिट है, तो हम बना देते। तो एक बार जब आपने स्प्रेड करने के बाद ना गाइस, उसके ऊपर अच्छे से गन पाउडर डाल दीजिए। गन पाउडर डालने के बाद आपको चाहिए तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, चाहिए तो आप घी भी डाल सकते हैं, आपको जो डालना है आप डाल सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास कुछ नहीं है तो मैगी मसाला रहता है ना, मैगी मसाला या तो फिर पेरी पेरी मसाला, तो हम लोग पहले ना यही डालते थे मिक्स करके, और बहुत ही अच्छा लगता था। सच में बोल रहे हैं, हम लोग चटनी मोस्टली नहीं बनाते थे, ऐसे ही चाय के साथ खाते थे, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर बनाते रहते। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा डोसा बन के रेडी हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होता है। आप देख लीजिए, मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने सोचा, मुझे 1-2 बार पहले किसी ने बोला था ना, तो मैं तीनों दिन भी आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ना ही सोडा हम डालते ना ही कुछ। देखिए कितना क्रिस्प और क्या कलर आया है डोसा को। तो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना मीन्स मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैंने 1-2 ही डोसा बनाया था। स्टार्टिंग में मैंने ट्रायल के लिए डाला था, सेकंड मैंने आपको बताया, उतने में मेरी जीवू उठ चुकी थी। तो जीवू जो है ना गाइस, उठ जाती है ना, उसके बाद में उसके पापा के पास बिल्कुल नहीं रहती, उसे सिर्फ मम्मा चाहिए होती है कि मम्मा मुझे हाथ में पकड़ो करके। तो वो आने के बाद इतना रोने लगी थी, मेरा टी शर्ट पकड़ के कि पापा मुझे लो, मम्मा मुझे लो करके। तो मैं जो है मस्त डोसा बनाने में बिज़ी थी, और मेरी बच्ची आ गई मेरे पास। तो मैं उसे बोल रही, 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा, मैं लेती हूँ तुझे। बट नहीं, उससे तो मेरे ही पास आना था। अगर मैं उसे हाथ में ले लूँगी तो आप ही सोचिए मैं कैसे काम करूँगी। तो पेरेंट्स लोग के लिए ना गाइस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़। जिसके बच्चे सोते हैं ना लेट तक, उनके लिए अच्छा है। मेरी बच्ची तो गाइस 7:30 7:45 तक उठ जाती है, उसके बाद मुझे ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो जी के पापा हेल्प नहीं करते ऐसा नहीं है, वो बहुत ट्राई करते हैं कि मैं जीवू को लेता हूँ तो अपना काम कर, बट वैसा नहीं हो पाता है क्योंकि जीवू हाथ में नहीं जाती है। और मेरे पास मॉर्निंग का 5 मिनट्स भी नहीं होता है कि मैं जीवू के साथ आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि जीवू को कम से कम ½ एन आवर टू 1 आवर का टाइम चाहिए उठने के बाद उसे नॉर्मल होने के लिए। तो उसे हाथ में पकड़ के मुझे सारा काम करना पड़ता है।
तो हर लेडी की यही कहानी, तो सबका यही रहेगा मेरे ख्याल से, तो कि बच्चों को भी हैंडल करो और खाना भी बनाओ और सब कुछ करो। मेरी जीव ना रात को गाइस 12:30 ऐसे सोती है, बट सुबह सुबह मेरी बच्ची 7:30 उठ ही जाती है। मतलब उसको 7 आवर का ही नींद है रात का भी, उससे ज़्यादा वो नहीं सोती है। इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जीव का यही टॉपिक के लिए, कि वो उसको नींद बहुत कम है। अभी तो भी शायद थोड़ा सो भी लेती है। छोटी थी ना गाइस, सुबह के टाइम सोती थी और मेरा हालत ख़राब हो जाता था, लिटरली बोलती हूँ मैं। मुझे चाय भी रखना था, चटनी भी बनाना था, तो मैंने सोचा था जीव सो रही है तो फटाफट से डोसा एक साइड बनाती हूँ, एक साइड चटनी बना देती हूँ, चाय रख देती हूँ। बट मेरी जीव जैसा मैं सोचती हूँ वैसा कभी भी नहीं करने देती है मुझे। तो क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई है नहीं, तो करना पड़ेगा। सो मैं ना बहुत सारे ना मैंने लेडीज़ को बोलते हुए सुना है, जो भी बच्चे हैं, मम्मी लोग जो है सुबह तक सोती रहती है माएँ, तो ना उनके घर वाले बोलते हैं इसको तो क्या है, इतने लेट तक उठती है, आराम से उठती है। तो उनको ना ऐसे मत बोला करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो लड़की लेडी जो है वो रात को सोती भी है कि नहीं सोती है। अभी मैं जो जीव के साथ मैं सोती हूँ ना गाइस, हार्डली 3 to 4 आवर्स मेरा रात का नींद होगा, क्योंकि जीव बार बार उठती रहती है और उसे बार बार फीडिंग करना पड़ता है। जब तक मैं उसे फीड करती हूँ ना तब तक मुझे नींद नहीं आती है, और एक बार मेरा नींद खुल जाता है उसके बाद सोना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा यही है बेटे, जी क्या बोलते अभी ते तुझे नींद नहीं आती तो अभी क्या कर सकते हैं। बट सच में मेरा ऐसे ही है कि नहीं हो पाता है। तो भी अभी बहुत कुछ मैनेज कर लिया है मैंने, कि बच्चे के साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है करके। मैं अपना काम कर रही थी और जीव के पापा अपना काम कर रहे थे, तो बेचारे रोज़ मुझे हेल्प करते, रोज़ झाड़ू पोछा ना करके आते। मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि जीव वो उठ जाती है तो जीव पापा के पास रहती है, तो तभी वो नहीं करते, तभी मैं ही करती हूँ। सिर्फ झाड़ू मार के जाते हैं, पोछा नहीं मारते, क्योंकि उनको करने ही नहीं मिलता है। अदरवाइज़ वो करके जाते हैं, क्योंकि वो नहीं करके गए ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सारा काम अकेले करने का, क्योंकि रूम्स भी बड़े बड़े हैं और जीव ना बिल्कुल नहीं सुनती है गाइस। मतलब थोड़ा खेल लेती है, बट हमारा सारा काम होने बहुत टाइम चले जाता है। तो उसके पापा अपना काम कर रहे थे, मेरी जीव थोड़ा नॉर्मल हो गई थी और अपना फिर वापस से घूमने लग गई थी। फिर जीव के पापा ने ना उसको एक टेबल दे दिया था, छोटा सा उसका टेबल है, कि तू यहाँ पे ना खड़ी हो जा मम्मा के साथ, और मम्मा खाना बनाएगा, अरे नाश्ता बनाएगा करके। बट मेरी जीव आपको लगता है चुपचाप खड़ी रहेगी, इसीलिए मैं जो है सारा प्लेटफॉर्म फटाफट से क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैंने सारा चटनी बनाने को ये वो सब निकाल कर रखा था प्लेटफॉर्म में। तो जीव अपना खड़ी होकर मम्मा को देख रही थी, और मेरा जो है आज जल्दी नहा के हो गया था। तो हम लोग को ना गाइस कचरा फेंकने के लिए 6:30 उठना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पे कचरा वाला बहुत जल्दी आ जाता है सुबह, जिसकी वजह से उठना ही पड़ता है, और मैं उठने के बाद मुझे नींद नहीं आता है। तो आज जो है मैं कपड़ा वॉश करने के टाइम जीव नहीं उठी, इसीलिए मैंने उसके बाद फटाफट से नहा लिया, कि मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ही आज ब्रेकफास्ट बनाऊँगी करके। और मेरी जीव खड़े रह के मस्त मुझे देख रही थी और एंजॉय कर रही थी कि मम्मा कैसे करते हैं। तो मेरी जीव को ना गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हर चीज़ देखने का, कि मम्मा कैसे कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली खाना बनाने का उससे अच्छा लगता है देखना। अभी तो देखना पसंद है, आगे जाके मम्मा को हेल्प करेगी या नहीं करेगी वो पता नहीं। सो किचन का सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट लेके, क्योंकि ऑलरेडी 8:20 हो के गया था। तो हम सब बैठ गए ब्रेकफास्ट करने। तो मेरी जीव का जो है ब्रेकफास्ट बाकी है गाइस अभी तक। तो जीव का जो है हमारा होने के बाद ही मैं कराती हूँ। रीज़न ये है, जीव उठने के बाद 1 आवर तक कुछ खाती नहीं है, नॉर्मल होती नहीं है। तो 1 आवर उसे जाता है सेटल होने, नॉर्मल होने, उसके बाद ही मैं उसे खिलाती हूँ, उसका ब्रश सब होता है। तो हम बैठ गए थे खाने, और एंजल जो है हमारे ऊपर बैठी थी। तो एंजल आजकल ना ज़्यादा हमारे बाजू में आके नहीं बैठते, कि जीव के पापा ना उसे चिल्लाने लगे अभी। बिकॉज रीज़न ये है कि कोई भी बाहर का आएगा ना तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बाजू में बैठेगा, क्योंकि वो मांगती रहती है बीच बीच में, इसलिए वो ऊपर बैठती है और हम देते हैं उसे बीच बीच में, ऐसा नहीं देते। तो जीव जो है एज यूजुअल मेरे ऊपर ही बैठ गई थी।
तो वो ऐसे ही करती है, अगर मैं काम करे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो मेरे ऊपर ही बैठ के सब करती है। वो खाती तो कुछ नहीं है, बस परेशान करती रहती है। फ्रेंड्स, मेरा जो है सारा काम हो चुका है, जीवू का नहा के भी हो चुका है देखिए। और हमारा जो है लाइट हाफ एन आवर से ऊपर हो गया, लाइट नहीं है तो शायद से मेरी जीवू सो भी जाती, बट लाइट नहीं है तो करे क्या। खाना बनाना बाकी है, अभी खाना बनाऊंगी तो 11 बज के चला गया है सारा चीज़ होते होते। अभी खाना बनाना है, देखते खाने में क्या बनाते। और आज जो है बारिश भी नहीं है, देखिए बारिश नहीं है बिल्कुल भी, धूप जैसा है। ए क्या मुंह में डाल रही जीवू? जीवू ना हर चीज़ मुंह में डालती रहती है। क्या है? कीड़ा? ये भगवान, कीड़ा भी खाने लग गई है लड़की। शी, बैड गर्ल। बाल देखिए उसका, बाल मोंजली का, ये मोंजली का। ये मेरी एंजल यहाँ पे सो रही है। से एंजल कल से बहुत शांत है, उसका पैर मैंने से थोड़ा सा कट जैसा हुआ है, तो हमने हल्दी और वो लगाया और उसको मेडिसिन भी दिया है। देखते कब तक ठीक होता है। उसको शायद पेन है अंदर से, पता नहीं, उसके वजह से वो शांत है। यहाँ देखिए, इन्हें कौन समझाए वो, देखो। जीवू को मुझे ना मेडिसिन देना है, सुबह देना था, सुबह रह गया। सारा काम हो गया, बर्तन बर्तन सब कुछ हो गया है, गैस बीस क्लीन सब हो गए। सो ये मैंने सुबह ही निकाल के रखा था, तो अभी देना बाकी है उसको मेडिसिन। इसका पानी निकाल के फिर देना रहता है, तो एक गोली रहता है उसमें डाल के, तो उसको दे देती हूँ मैंने, या तो रह जाएगा। संडे को भी देना रहता, संडे रह ही गया था, आज ट्यूसडे तो आज देना है। फ्रीज देखो, जीवू ना फ्रिज ओपन करना भी सीख गई है। जीवू नो, पेट्टू कर जीवू। अरे यार ये कितना मस्ती करती है गाइस। घुस जाओ अंदर ही, घुस जाओ। लकड़ी लाओ, चुपचाप बाहर आ रहे हो तो आओ, झटका लगाओगे अभी मैं। चलो बाहर चलो, फ्रिज क्या ओपन करके रखने का। क्या आपके घर में भी इतने शैतान बच्चे हैं? मुझे ज़रूर बताना। देखिए देखिए देखिए, लड़की जब से फ्रिज ओपन करना सीख गई है ना गाइस, तब से परेशान कर दिया है उसने मुझे। ऐसे ही खोल लेती है। अभी लाइट नहीं है तो ठीक है, लाइट रहेगा तो ऐसे खोल के रखेगी। हाँ कोई, अब इसको झटका लगाती रुको लाइटर से। इससे थोड़ा डरती है वो, उसको लगता है इसे गर्म रहता है करके। हैं तगोड़ तगोड़ तगोड़, कई गंटू कई ओ कई तागवा ओ कई उंदा उंदा पोई होल्ड पो बुक बुक गेप्पू बुक गेप्पू खिलोनाडु गोप्पू खिलोनाडु गोप्पू खिलोनाडु गोप्पू पो। ये देखिए कैरिंग सिस्टर आई कि मैं उसको मार रही हूँ करके। देखो देखो देखो, आकोड़ बोलेगा, आकोड़ आकोड़ बोलेगा, आकोड़। देखिए देखिए, मुझे बोलती मत मारे को, बीच में आ गई एंजल। आकोड़ आकोड़, एंजल बोलेगा आकोड़, बोलेगा आकोड़। देखिए ये बड़ी बहन उसका केयर करती है कि मत मारो करके। इतना शैतान बच्चा रहेगा तो मार ही खाएगा वो। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। होप करते हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। और मैं जो किचन में हूँ, खाना पीना हो चुका है, तो सारा सामान खाली करना है, मतलब जो बचा हुआ है, और बर्तन धोना बाकी है। जो भी हमारे चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आप भी हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, और सबके साथ रहना, सबका ध्यान रखना, किसी को दुखी मत करना। बाय बाय।